कैसे हैं आप सब। मैं नीतीश कुमार एक बार फिर आप सबके बीच स्वागत करता हूं पीहू मैथ्स वॉरियर चैनल से। मैं आज क्लास 9th के मेंसुरेशन सेक्शन से एक्सरसाइज 13.6 का रिमेनिंग क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं फर्स्ट 4 क्वेश्चन किया था, इसमें हम लोग 5 ऑनवर्ड्स करने जा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। एलसीआईटी का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक ही क्वेश्चन। मैथ्स का आइए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। और कहता है कि द कॉस्ट रुपीज 2200 टू पेंट द inner curved surface of a cylindrical vessel (10 meter deep). If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find फर्स्ट कह रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया। ध्यान देंगे, मैं पहले कुछ सॉल्यूशन करते चलता हूँ, फिर मैं हम लोग सेकेंड देखेंगे, फिर आगे देखेंगे। कहता है कि टोटल 2200 यानी 2200 रुपया कॉस्ट लगा पेंट करने में। किसको? इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। उस वेसल को पेंट करना है जो कि 10 मीटर डीप है, यानी हाइट दे दिया 10 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे समझने की बात है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 20, तो जितना मीटर स्क्वायर होगा एरिया इंटू 20 कर दो, टोटल कॉस्ट आएगा, दैट इज 2200। तो आप बताओ, अगर मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मैं टोटल कॉस्ट से मैं डिवाइड कर दूं 21 मीटर स्क्वायर के दाम से, तो टोटल एरिया निकल जाएगा 2 से 11 टाइम्स, यानी इसका हो जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर आ गया, काफी आसान था। दूसरा कहता है कि रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस निकालना है, क्या होगा? तो आपको पता है कि 2πRH होता है CSA ऑफ सिलेंडर। आप मेरे पहले वाले वीडियो में देख सकते हो कैसे आया ये फॉर्मूला, और वो दे रखा है 110। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस निकालना ही है, और हाइट दिया है 10, 110। लेकिन ध्यान देंगे ये जो आया ये मीटर स्क्वायर में आया ना, तो यहाँ भी ठीक है, तब तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 11 2 22, तो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7/4 मीटर। ठीक है, आपसे बोल रहा है थर्ड नंबर, कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी यानी इसी को वॉल्यूम कहते हो। वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल क्या होगा? वो होता है πr² एरिया ऑफ बेस, दैट इज सर्कल, तो πr² इंटू h। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 7/4 इंटू 7/4, R² इंटू h है 10। तो 1 7 से 1 7 कटा, ये 2 2 जा 11 2 जा, ये 2 2 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा
11 7 जा 77 इंटू 5, 7 5 जा 35, 3 7 5 जा 35 और 3 38, 385/4। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 2 पे 5 25, 4 6 जा 24, 2 4 2 जा 96.25 मीटर क्यूब। ये होगा आंसर, यानी ये होगा आपका वॉल्यूम। तो प्लीज इसमें कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला पे पुट करना था, इसको नोट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आई होप समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी धीरे धीरे चलिए लेकिन लगातार चलिए, स्टेडी, तो आप रेस को जीतोगे। इसीलिए मेरे साथ धीरे धीरे चलिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए, उसकी बारीकी को, और फिर आपको मजा आएगा, मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। सिक्स नंबर क्वेश्चन कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट इतना इज इतना लीटर, यानी कैपेसिटी दिया यानी वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आप बताना पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है। यहाँ आर नहीं दिया तो मान लो आर स्क्वायर नहीं पता है, इंटू एच दैट इज 1 है ना, और ये दिया है 15.4 लीटर। तो कितना मीटर क्यूब होगा, आपको मैं एक यूनिट बताया था, 1 मीटर क्यूब is equals to 1 meter cube is equals to 1000 लीटर। तो यहाँ से 1 लीटर ये क्या हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं बाई 1000 कर दूं तो इतना मीटर क्यूब हो जाएगा, और ये दिया है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से ये हटेगा 1 0, 22 कितने बार में, 7 बार में। ठीक है,
तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से, आर स्क्वायर 240 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 बाई 2240। तो आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 7 बाई, इसको 20 इंटू 20 अलग अलग कर दो ताकि ये दोनों से एक साथ और ये दोनों 100 से 100, ये आपका मीटर आ जाएगा वो रेडियस। तो ये आंसर नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे आर आ गया, उसके बाद आपसे बोल रहा है कि हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो कितना मीटर स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिखोगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ मेटल शीट, तो वो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, पूरे मेटल ही लगाना है पूरे सरफेस पे, यानी फ्लैट पे भी, सर्किल पे भी और कर्व पे भी। तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 7/100 इंटू 7/100 प्लस 1। तो ये 7 से ये 7 कट गया, 22 2 जा 44/100 इंटू ये हो जाएगा 107/100। तो 107 इंटू 100 प्लस 7, 107/100, तो 107 इंटू 44 कितना होता है, 107 इंटू 44, 7 4 जा 28, 2 4, 7 4 जा 28, 2 4, 8 to 10, 5 to 7, 4 8, 4708 ये हुआ। और 1 2 2 4 0 लगा दो, तो 1 2 3 4, तो ये कितना होगा 0.4708 मीटर स्क्वायर, कितना एरिया आ जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, बस कैलकुलेशन था, तो इसको प्लीज नोट कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई थिंक समझ में आ रहा होगा मेरी क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कहता है कि lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder, यानी पेंसिल है, तो पेंसिल है तो वो किस शेप का होगा, सिलेंडर शेप का होगा, आपको पता है। कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिटेड इन द इंटीरियर, अंदर में ग्रेफाइट भरा हुआ है। ग्रेफाइट आपको पता है, जैसे ये पेंसिल है तो उसके अंदर में ग्रेफाइट जो हम लोग काला कलर का वो लिखते हैं पेंसिल से, तो वो ग्रेफाइट क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बन के फॉर्म होते हैं। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, पेंसिल का डायमीटर जो दिया है वो दिया है 7 mm, ठीक है। तो रेडियस कितना होगा
7/2 mm एंड द डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट, और इधर दिया गया है डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट जो उसके अंदर भरा हुआ है, उस लकड़ी के अंदर, वो है 1 mm। तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 mm। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 और हाइट दे दिया है 14 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड। तो यहाँ भी हाइट, ये भी तो उतना ही हाइट का होता है 14 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान देना ये सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको मैं बताया था मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, है ना, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर की मैं एक सीरीज बताया था आपको यूनिट को चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे जब mm से हमको cm में आना है, यानी आप बड़े में आ रहे हो, तो बड़े में आने के लिए आप डिवाइड करते हो, है ना। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे 10 से, एक सीढ़ी नीचे आ रहा है ना सेंटीमीटर के लिए, तो आप डिवाइड करोगे, यहाँ भी डिवाइड करोगे, तो ये हो जाएगा 7/20 और ये हो जाएगा 1/20। तो यहाँ से आप वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड आपको निकालना है, तो देखो तो केवल वुड निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कौन सा आर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो आप बताना पाई का वैल्यू पता है, ये रेडियस है 7/20 इंटू 7/20 माइनस यहाँ पे आर स्क्वायर होगा ना, छोटा आर स्क्वायर, तो छोटा आर स्क्वायर कितना होगा, ये अंदर का कितना है 1/20 इंटू 1/20 इंटू एच, हाइट कितना है 14, नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू ये 7 7 जा 49/400 माइनस 1/400 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 48/400 इंटू 14, तो ये 7 2 टाइम्स, ये 200, फिर ये 11, ये 100, तो 48 इंटू 11 कितना होता है 528/100 यानी 5.28 मीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का क्या वॉल्यूम होगा, ग्रेफाइट तो केवल यही है ना, तो ये भी तो सिलेंडर का ही शेप है ऐसा, ठीक है, जो अंदर में जो लीड भरा होता है, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, बस यहाँ पे आर भी रखेंगे। तो यहाँ पे देख लो, मैं इसको अगर मिटा दूँ तो कोई बात नहीं, आप यूनिट को चेंज करना जानते हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 इंटू आर कितना 1/20 इंटू 1/20 इंटू 1, हाइट सॉरी हाइट 14 है, तो ये 7 2 जा 14, 2 10 जा 20, 11 2 जा 22, 10 2 जा 20, 11/100 का मतलब हुआ 0.11 सेंटीमीटर
क्यूब। तो काफी आसान था, बस कैलकुलेशन था। तो आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना था, तो मैंने क्या किया, बाहर के रेडियस से अंदर के रेडियस को वो माइनस कर दिया, ताकि बीच बीच में जो वुड लगा हुआ है ग्रेफाइट को छोड़ के, तो पाई आर स्क्वायर से कंसेंट्रिक सर्कल इंटू एच वैल्यू पुट किया, आंसर लाया। यूनिट चेंज करना आपको आना चाहिए, बस इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उसको देखेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको स्किप कर सकते हो, तेज बढ़ा के देख सकते हो, उसकी स्पीड को डबल कर सकते हो, 0.5 टाइम्स कर सकते हो, 1.5 टाइम्स कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, जैसे आप उसको समझ पाओ। एट लास्ट आपको समझना मकसद है और मुझे समझाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या कहता है, तब तक क्वेश्चन पढ़िए। अ पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 सेंटीमीटर, यानी सिलेंड्रिकल बॉल में दे रहा है, उसका डायमीटर क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, 7 का आधा सेंटीमीटर। इफ द बॉल इज फिल्ड विद द soup टू हाइट ऑफ, और हाइट है कितना 4 सेंटीमीटर, यानी वो सिलेंड्रिकल जो बाउल है। हाउ मच soup द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट, और ऐसे ऐसे 250 पेशेंट को पिलाना है। तो सबसे पहले एक बोतल में आएगा कितना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बोतल वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला मैंने इतने ज़्यादा बार यूज किया, तो आई थिंक ये 5 से 7 क्वेश्चन में आपको याद हो जाना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अपने आप याद हो जाएगा। यही मैं बार बार कहता हूँ कि इतना क्वेश्चन बनाइए कि वो आपको फॉर्मूला याद हो जाए। तो पाई का वैल्यू रखा, आर का वैल्यू कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना है 4। तो आप यहाँ से एक 7 से एक 7 काटो, 2 2 जाइए 4 कट जाएगा, 22 2 7 जा 154, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो एक आ रहा है बोतल में इतना cm क्यूब। अब देखेंगे यहाँ पे 154 सेंटीमीटर क्यूब हुआ, जिसको आपको लीटर में बदलना है, तो 154/1000 लीटर हो जाएगा, ठीक है। और आपको कह रहा है ऐसे 250 पेशेंट के लिए, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ सूप फॉर 250 पेशेंट वो हो जाएगा 250 इंटू 154/1000। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 4 जा 100, 154/4, 4 से 4 3 जा 12, 3 3 पे 4 34, 4 6 जा 24, 4 7 जा 4 8 जा 32, और 32 और 2 4 5 जा 4 5 जा 20, 38.5 लीटर क्या आएगा टोटल 250 लोगों के लिए इतनी की ज़रूरत होगी।
ठीक है, तो आई थिंक इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग एक्सरसाइज, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 13.7 को लेके चलेंगे। सिलेंडर के बाद हो सकता है वो कोन हो या स्फीयर हो, देखेंगे हम लोग अगले चैप्टर में 13.7 में। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग। मेरा मकसद है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन पे अपनी पकड़ बनाइए, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, मेरी जितनी मदद हो मैं देने के लिए तैयार हूँ, है ना। तो आप लोग इसी के साथ ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और अपने लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।